अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू मी। अभी देखो, हम लोग जो है ना आज बीआईएम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स देखने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि व्हाट इज़ बीआईएम, बीआईएम किसको बोलते हैं बेसिकली, एंड हम लोग बीआईएम के अंदर जो है ना कौन से डिसिप्लिन्स पे हम लोग काम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी देखो, एक्चुअल में ये वीडियो मेरे को पहले ही बनाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज़ बीआईएम, बीआईएम बेसिकली क्या है, एक बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है, ठीक है? जिसके अंदर हम लोग क्या है मालूम, सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ करने वाले हैं रिविट, ठीक है? तो आप लोगों को ये बारे में आइडिया होगा कि बीआईएम जो भी हम लोग काम करने वाले हैं सारा रिविट के अंदर ही करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी देखो, वी आर यूजिंग डिसिप्लिन्स एग्जांपल के लिए ले ना, मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखा हूँ, ठीक है? जैसे कि हम लोग आर्किटेक्चर पे तो काम कंप्लीट करे हैं एंड स्ट्रक्चर पे भी अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो अभी देखो, उसके बाद जो है ना हम एमईपीएफ पे काम करने वाले हैं, ठीक है? कॉमनली इसको एमईपी भी बोल सकते हैं या फिर एमईपीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है? अभी देखो, एमईपीएफ क्या है बेसिकली, आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग दिए हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है ना हम लोग काम करने वाले हैं मैकेनिकल के अंदर, ठीक है? मैकेनिकल में सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका एचवीएसी का, ठीक है? अब एचवीएसी बेसिकली क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है? तो एचवीएसी के अंदर जो है ना हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे काम करने वाले हैं। अब बेसिकली एचवीएसी क्या काम करता है यहाँ पे देखो, यूज्ड टू मैनेज प्रॉपर एयर इन पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है? एग्जांपल के लिए समझ लो, आपके पास कोई भी जो है ना शॉपिंग मॉल है या कोई ऑफिस कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है? वहाँ पे आपको प्रॉपरली एयर डिस्ट्रीब्यूशन कराना रहा या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जनरेट करना रहा, तो उसके लिए हम लोग जो है ना मैकेनिकल का एक पार्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? और इसके अंदर क्या है बेसिकली, आपके एज़ पर स्टैंडर्ड फॉर एचवीएसी के अंदर हम यूजिंग जो है ना कोड बुक्स यूज़ करने वाले हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं जो यहाँ पे ईशरे का एक ही नाम यूज़ कर रहा हूँ। ईशरे बेसिकली क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स बोल के है, ठीक है? तो हम लोग जब भी हैप में सॉरी एचवीएसी में काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग ईशरे का ही जो है ना यूज़ करने वाले हैं। एंड इसके साथ-साथ आगे जो है ना एशरे भी आता है, ठीक है? अब देखो, ईशरे में यूज़ करा सेम, यहाँ पे जो है ना आपके पास एशरे भी एक कोड बुक रहेंगी। एशरे बेसिकली जो है ना आपके पास अमेरिकन सोसाइटी रहेगा जो हीटिंग वेंटिलेशन के लिए काम आता, ठीक है? तो हम उसके अंदर क्या है, जो भी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम रहेगा वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी देखो, बेसिक्स ऑफ एचवीएसी क्या रहेंगे, या फिर समझ लो बेसिक्स ऑफ जो है ना एचवीएसी सिस्टम्स या फिर मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में क्या रहेगा, वो हम देखने वाले हैं। उसके साथ-साथ जो है ना आज के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है ना बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? हीट लोड कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या है बेसिकली हैप यूज़ करें, ठीक है? हैप क्या है बेसिकली, यहाँ पे हार्डली एनालाइजिंग प्रोग्राम दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये हैप को किस तरीके से ना अब इंस्टॉल करना, उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे जो है ना ईशरे कोड बुक यूज़ किया हूँ, ठीक है? आई मीन ओपन रखा था आप लोगों को कुछ डिटेल्स बताने के लिए। आई मीन ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं आपको एचपीसी सिस्टम्स के बारे में पहले प्रिपेयर कराऊँगा। ओके, सो चेक दिस आउट, वी हैव अ आउटसाइड डिज़ाइन डाटा, जिसके अंदर हम आपको जो है ना हर एक स्टेट के हिसाब से जो है ना अपने को बेसिकली कुछ डाटा डिज़ाइन दिए सो हैं, ठीक है? अभी मेरे को ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें देखने के बाद इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी में आने वाले हैं। क्योंकि देखो, मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एकदम पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक ट्रेनर हूँ, 3 साल से इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो मैं क्या है सोचा कि अपना खुद का जो है ना एक वाईटी बनाऊँ एंड वहाँ से सब लोगों को गाइडलाइंस दूँ, ठीक है? तो अभी देखो, बेसिकली हमारे पास क्या है, ईशरे के अंदर यहाँ पे पूरा डिज़ाइनिंग डाटा दिए सो है। आपका जो है ना जो भी स्टेट है, जो भी सिटी है, उसके हिसाब से जो है ना अपने पास सर्वे करने के बाद जो डाटा यहाँ पे पहले से प्रोवाइडेड है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको जो भी स्टेट्स होना है, सारे स्टेट्स के नाम अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मटीरियल के रिलेटेड, ठीक है? मटीरियल के रिलेटेड आपको कुछ भी जो है ना रेजिस्टेंस वैल्यूज़ है या फिर समझ लो थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यूज़ रहते हैं बेसिकली, वो क्या रहते हैं, क्या नहीं, मैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखो, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यूज़ बिल्डिंग एंड इंसुलेशन मटेरियल के बारे में दिए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपके पास हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन, मटेरियल टाइप एंड उसकी डेंसिटी के बारे में, रेजिस्टेंस वैल्यूज़ के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है? तो इसके ऊपर कैसा काम करना वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो है ना हैप सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करना उसके बारे में देखो, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे हैप ऑलरेडी
मैं जो है ना डाउनलोड किया था, इसकी लिंक मैं आपको बेसिकली जो है ना कमेंट सेक्शन में या फिर जहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। आई होप कोई भी थर्ड पार्टी वाला बंदा है फिर जो भी जेन्युइन बंदा है मेरे वीडियो को ब्लॉक नहीं करना। जो लास्ट टाइम मैंने ऑटोकैड इंस्टॉलेशन का वीडियो डाला था वो बेसिकली ऑटोडेस्क वाले ने क्लेम किया कि भाई कॉपीराइट है तेरा कंटेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं वो तो अपलोड नहीं कर सका। ओके। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिकली आपके पास जो है ना 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिए सो हैं। एक तो उसका फ्रेमवर्क है एंड एक तो आपका जो है ना एप्लीकेशन रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना आपके फ्रेमवर्क पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको येस कर लेना है, ठीक है? अब येस करने के बाद उसका जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपको देखो इंस्टॉलेशन जो भी है यहाँ पे स्टार्ट हो गया मेरे पास, ठीक है? तो आपको भी जो है ना सेम स्टेप्स फॉलो करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, उससे पहले आपका सिस्टम अगर अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? ओके, सॉरी हैविंग सम इश्यूज़। ओके, देयर वी गो। अब यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए, इसके जो भी टर्म्स कंडीशंस रहेंगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? ओके, यहाँ पे कंपनी नेम बोल रहा, तो मैं यहाँ पे जो है ना कुछ भी डाल दो चलेगा। बेसिकली मैं यहाँ पे समझ के चलो ड्राफ्टिंग टू बीम, आप भी सेम नाम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नॉट एट ऑल। तो मैं यहाँ पे फाइल को जो है ना इंस्टॉलेशन को लगा ले रहा हूँ। ओके, तो मैं जो है ना वीडियो पे कट नहीं करने वाला हूँ, जो भी रहेगा प्रोसेस ऑन स्क्रीन आपको दिख जाएगा, ठीक है? ओके, लेकिन हो सकता थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? अगर आप लोगों को कुछ भी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है ना, इग्नोर करो भाई, ठीक है? ओके, मे बी यहाँ पे कुछ फाइल्स कॉपी करन इंस्टॉलेशन के अंदर, चलेगा कोई मसला नहीं है। ओके, वी विल वेट, आई एम वेटिंग फॉर इंस्टॉलेशन। ओके, अभी देखो ये जैसा ही कंप्लीट होता ना, ठीक है? उसके बाद अपने को क्या करना रहता, हैप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अभी ये प्रोसेस अभी चल रहा है इसका, हो सकता है ये 2-5 मिनट लगे। यहाँ पे बता रहा तो आपके फाइल्स कॉपी हो रहे तो क्या है, टाइम रिमेनिंग 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स। हो सकता है आपका जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर मेरे से अच्छा होगा, तो जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगा, मे बी, ठीक है? बट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? कुछ चीज़ों को इन अपडेट कर रहा क्या डाटाबेस स्ट्रक्चर बोल के यहाँ पे बता रहा है इन्हें। चलेगा कोई मसला नहीं, जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड है वो कॉपी कर लेगा। अपने को कुछ भी एडिशनल सेटिंग्स या फिर एडिशनल चीज़ें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्या बता रहा है, अपडेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ वेट, ठीक है? टेक टाइम ब्रो, नॉट एट ऑल, ठीक है? 99% फाइल्स मेरे पास कॉपी हुए उनको बता रहा, बट एक्चुअल में इट्स टेकिंग टाइम। चलेगा कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम। तो भाई अगर आप लोग जो है ना मेरी बैकएंड की सीरीज़ अगर नहीं देखे रिविट आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर की, तो वो चीज़ों को देख लो, क्योंकि बीआईएम के अंदर जो है ना मैकेनिकल का जितना जो है ना मेन पार्ट रहेगा, सिमिलरली जो है ना आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर का भी रहेगा। अगर एज अ कोऑर्डिनेटर आप प्रमोट हो रहे, देन आप लोगों को जो है ना सारे सर्विसेज के बारे में नॉलेज रहना ज़रूरी है, ठीक है? अभी देखो जो भी आप लोग सीख रहे हैं ये सारा जो है ना एज अ एंट्री लेवल काम में आएगा, या भी समझ लो एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर आप जो है ना सीख रहे हैं बोले जैसा, ठीक है? तो मैं जो है ना आने वाली चीज़ों में कोशिश करने वाला हूँ, अगर कहीं पे जॉब वैकेंसीज़ अगर अवेलेबल रहे इन केस ओवरऑल इंडिया के अंदर, देन आई विल अपलोड द पोस्टर अबाउट द जॉब वैकेंसीज़। तो अगर आप लोग जो है ना कंप्लीट कर लिए कहीं से भी कोर्स, तो मेरे पोस्ट से अब आराम से कहीं पे भी जॉब भी ले सकते, बट गारंटी नहीं दे सकता मैं, ठीक है? बट आप पोस्ट अपलोड कर सकता हूँ, वहाँ पे तुम डायरेक्टली एचआर की जो भी टीम रहेंगी या फिर एचआर वाला जो भी बंदा रहेगा, उससे तुम बात कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखो रिसेंटली जो है ना मैग्नासॉफ्ट एक कंपनी थी, तो वहाँ पे जो है ना फ्रेशर्स को हायरिंग चल रही थी। नेक्स्ट लेवल पे भी बंदे हायर हुए, बेहतरीन कंपनी थी। देन ताल कंस्ट्रक्शन बैंगलोर में, वो भी बहुत बढ़िया था। चलो खैर जो भी हो यार, पहले इस पे फोकस करिए। अभी यहाँ पे 1 मिनट 50 सेकंड इन्हें बता रहा। आई होप वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो प्लीज़ यार मैनेज कर लो, ठीक है?
ओके, कम ऑन यार इतना स्लो क्यों हो रहा है? अभी 1 मिनट ले रहा है। ओके, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल विंडो इंस्टॉलर। ओके, ओके। अब देखो मेरे पास पूरा जो है ना इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मुझे बता रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको इसको ओके करके क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? क्लोज़ होने के बाद वापस से सेम ऐप के जहाँ पे मैं ऐप को सेव करा था वहाँ पे वापस से ऐप 4.9 उस पे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है? फ्रेमवर्क तो कंप्लीट हो गया, जस्ट मेरे को अभी अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो ओके ठीक है, 13 मिनट्स चलेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इंस्टॉलेशन इंटरफ़ेस मेरे पास ओपन हो रहा, ठीक है। वेलकम टू अवर सॉरी अवरली एनालाइजिंग प्रोग्राम, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो, राइट। तो इसके अंदर कुछ टर्म कंडीशन नहीं पूछा, खाली जो हम लोग जो है ना फ्रेमवर्क जो इंस्टॉल करे थे वहाँ पे जो है ना आपको पूछा, बाकी राइट सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल हो रहा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको जो है ना वेलकम इंटरफेस कैसा रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम लोग आज ये सेशन को यहीं पे क्लोज़ कर देंगे आज के लिए, मे बी काफ़ी रहेगा। कल जो है ना या फिर जो भी नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, जो भी सेशन रहेगा वहाँ पे जो है ना हम लोग बेसिकली बेसिक्स जो है ना सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि समझ लो आपके पास एचवीएसी के अंदर अलग-अलग जो है ना सिस्टम्स रहते हैं, सिंगल स्पेस, मल्टीपल स्पेस। मल्टीपल स्पेस के अंदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स अलग-अलग रहेंगे, सिंगल स्पेस के लिए जो है ना मैकेनिकल इक्विपमेंट अलग-अलग रहेंगे और डक्ट के जो है ना अलग-अलग आपके पास टाइप्स रहते हैं, ठीक है? एंड इंस्टॉलेशन का जो भी ये रहेगा, जैसे कि समझ लो मल्टीपल स्पेसेस के अंदर क्या आपके पास कमर्शियल एरिया आ रहा है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया रह रहा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या सिस्टम्स यूज़ करेंगे या फिर समझ लो उनकी कूलिंग कैपेसिटीज़ के हिसाब से, ठीक है? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैकेनिकल की जो सीरीज़ रहेंगी एमईपी की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ठीक है? मैं तो हर एक चीज़ को इंटरेस्ट ले रहा हूँ बट डिपेंड करता है वाईटी के जो भी यूज़र्स हैं मेरे ड्राफ्टिंग टू बीम के, वो लोग भी एक्साइटेड रहे तो अच्छा होगा, ठीक है? ओके जस्ट लेट्स सी क्या होता है देखेंगे। तो देखो ऑलमोस्ट मेरे पास ऐप तो इंस्टॉलेशन हो गया, जस्ट मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जैसा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा मैं आपको इंटरफेस उसका बता देता हूँ। एंड जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम स्टेप्स आप भी जो ना फॉलो करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता और हाँ, अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ऐप मेरा कंप्लीटली इंस्टॉल हुआ, मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद जो भी इंटरफेस है चला गया मेरे पास से, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ अपने विंडो के अंदर से यहाँ पे देखो मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ या नहीं बोले तो रिसेंट के अंदर ही यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से जो है ना अपने ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना उसका जो भी समझ लो कंट्रोल है, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा इंटरफेस बता रहा है, आप इसको यस कर लो। यस करने के बाद यहाँ पे जो भी इसके जो है ना टर्म्स कंडीशंस रहेंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड एज़ पर स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखो ई-श्रेय हम 62.1 से सारा डाटा यूज़ करने वाले हैं। ओके नो प्रॉब्लम, ओके कर लो। अब ओके करने के बाद देखो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस रहेगा। हम इसके अंदर जो है ना आपका जो भी वेदर रहेगा, स्पेस में कैसा काम करना, सिस्टम पे कैसा काम करना, ये 3 सेक्शंस पे अपन काम करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है ना हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में जो है ना बेसिक्स एचवीएसी के बारे में देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।